नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों आज हम बात करते हैं डिप्रेशन, ब्रेन इंजरी एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर की, जो कि आजकल के दौर में एक आम सी बात लगती है। हम जब भी परेशान ज्यादा और काफी स्ट्रेस देने लगते हैं खुद को, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाने पर कुछ नहीं निकलता कि क्या कारण है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, और अंत में डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, डिप्रेशन है आपको और कुछ भी नहीं। तो आज की दुनिया में शायद ही कोई हो जो ये ना जानता हो कि डिप्रेशन क्या है। इसी पर वैज्ञानिकों ने शोध किया है, इसका सलूशन ढूंढ निकाला है और एक एंजाइम का पता लगाया है। तो आइए जानते हैं इस शोध के बारे में। जेम्स वेब और उनके सहयोगियों ने एक शोध जो कि फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में पब्लिश किया गया है, जिसमें एक नई प्री क्लिनिकल दवा विकसित की है जिसमें डिप्रेशन, ब्रेन इंजरी एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के विकारों से निपटने की क्षमता है, जिसका नाम कीनेज एंजाइम CDK5 है और जो कि डिप्रेशन को कम करती है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट बिब के अनुसार इस अध्ययन में रिसर्चर्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर जो कि अमेरिका में है, उनके साथ एलन उम्फ्रेस और अयानाभा चक्रवर्ती भी शामिल रहे। आपको बता दें कि CDK5 मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में होने वाली एक महत्वपूर्ण संकेतक नियामक यानी सिग्नलिंग रेगुलेटर है। इस पर वैज्ञानिक लगभग 3 दशकों से शोध कर रहे थे। इसे अल्जाइमर और पार्किंसंस और न्यूरोसाइकेट्रिक और अपक्षी विकारों से जोड़ा गया है। इसका परीक्षण सबसे पहले चूहों में किया गया, जिसमें एंजाइम को बाहर निकालने से वे तनाव के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं और उनकी मनोस्थिति अनुभूति में सुधार करते हैं। न्यूरॉन्स को स्ट्रोक और मस्तिष्क के आघात से भी बचाते हैं और न्यूरो डिजनरेशन को धीमा कर देते हैं। अब तक किसी न्यूरोसाइकेट्रिक या अपक्षी स्थिति के उपचार के लिए किसी भी CDK5 अवरोधक को अधिकृत यानी अप्रूव्ड नहीं किया गया है। बिब और उनके सहयोगी बताते हैं कि एंटी CDK5 ब्रेन परागम यौगिक प्रणालीगत प्रशासन के द्वारा चूहों में न्यूरो बिहेवियर को बदल देता है और साथ ही चिंता जैसे व्यवहार को भी कम करने में मदद करता है। वहीं इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा एट बर्मिंघम में एक प्रोफेसर ने कहा कि CDK5 न्यूरोसाइकेट्रिक और न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों के इलाज की दिशा में एक साहसिक कदम माना जा सकता है। यह भविष्य के अध्ययन के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, कैंसर और न्यूरो डिजेनरेशन से निपटने के लिए मस्तिष्क परागम्य CDK5 अवरोधकों के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक आशाजनक परिदृश्य प्रदान करता है। तो ये थी बात CDK5 दवा को लेकर, जिसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्ट्रेस कम करने में सहायक हो सकती है। समय समय पर हम आपको रिसर्च से जुड़ी जानकारियों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।